एकल अभियान के अंतर्गत संचालित भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षित, स्वस्थ एवं स्वावलंबी राष्ट्र निर्माण के गौरवशाली 25 वर्ष पूर्ण होने पर मनाए जा रहे रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के पंजाबी बाग स्टेडियम, जन्माष्टमी पार्क, रिंग रोड पर 29 मार्च 2025 से 6 अप्रैल तक प्रतिदिन एकल श्री राम कथा का आयोजन होगा। 9 दिनों तक चलने वाली इस राम कथा में श्रद्धालु जनवरी गुजरात के प्रसिद्ध कथा व्यास भाई श्री रमेश भाई ओझा जी के मुखारविंद से कथा का अमृतपान कर सकेंगे। यह जानकारी बुधवार को पंजाबी बाग स्टेडियम, जन्माष्टमी पार्क में कथा आयोजन समिति द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। आपको गायत्री मंत्र का ज्ञान होना जरूरी हो रही है और जो कथा में जो कलश स्तंभ शुरुआत की जाएगी वो भी बहनें सारे अपने जो है सब श्रृंगार करके आएंगी। कल हम लोगों ने इसके उपलक्ष्य में मेहंदी का एक कार्यक्रम रखा है यहीं पे, तो सब बहनें कलश की तैयारी करेंगी, तो यहीं पे मेहंदी लगेंगे। और 29 तारीख को जो कलश यात्रा रहेगी उसमें सबसे पहले कथा का शुभारंभ कलश यात्रा से शुरू होगा और बहनों के द्वारा ही अपना जो है कलश का घट की स्थापना की जाएगी और कथा प्रारंभ होगी। तो महिलाओं की भागीदारी हर कार्य में सबसे पहले है। एरियो में शिक्षा, संस्कार, रोजगार, स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। हम देश में 1 लाख स्कूल चला रहे हैं और अभी हिंदुस्तान में काफी ऐसी पब्लिक है जिसको एकल के बारे में पता नहीं है। तो एकल के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए हमने एक धर्म का रास्ता चुना है। तो एकल विद्यालय आज हम कम से कम 7-8 हजार प्रतिदिन पब्लिक को कथा के माध्यम से इकट्ठा करेंगे, उनको एकल के बारे में बताएंगे। तो हमारा कथा का करने का उद्देश्य ही है लोगों को एकल के बारे में बताएं। मोदी जी ने भी एकल के बारे में बहुत बढ़िया बोला है, तो हमारा जन जन अभियान है एकल के बारे में बताना और एकल के कारण ही हम ये कथा कर रहे हैं जिससे कि लोगों को एकल के बारे में मालूम। धन्यवाद जी। चाहे वो रशियन क्रांति हुई, उसमें क्या हुआ, हजारों मौतें हुई, जाने गई, बिल्डिंगें टूटी, पूरी सत्ता की सत्ता पलटी गई, लेकिन ये एक अद्भुत क्रांति है जिसमें कोई मौत नहीं होती, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होती, एक ही काम होता है, मानवता के लिए काम होता है। इसके अंदर साइलेंट क्रांति है ये। इसकी चिंगारी उठी थी 1980 के अंदर, वो चिंगारी बन के और वो जब फैलने लगी गांवों के अंदर, तो उसके बाद 1990 के अंदर ये एक आग बन के और कम से कम 2 लाख गांवों तक फैल गई आज। और आगे आगे फ्यूचर के अंदर ये ज्वालामुखी बन के पूरी दुनिया में फैलेगी, क्योंकि दुनिया को एकल का जो सिस्टम है उसकी जरूरत है आगे बढ़ने के लिए। जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो एक दिन एकल को ही अडॉप्ट करेंगी। आगे बढ़ने का यही जरिया है आज की दुनिया में। एकल विद्यालय के बारे में आपने सभी से पूछा। एकल विद्यालय तो एक बहुत बड़ा संगठन है और हम लोग का शिक्षा और संस्कृति के विकास के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। जितने भी लोग इसमें नगर संगठन में जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह से पब्लिक माने अपना इंटरेस्ट नहीं है इनके अंदर। सब लोग जन सेवा में लगे हुए हैं। सभी लोग देश की जो गरीब बच्चे हैं जिनको शिक्षा प्रॉपर नहीं मिल पाती या उनको संस्कार नहीं मिल पाते, जो हमारे देश की जो मेन संस्कृति है, जो श्री राम की चलाई हुई संस्कृति है, उस संस्कृति से जहाँ भी भटक रहे हैं, हम उन गांवों में जाकर इस संस्था के द्वारा उस संस्कृति का संयोजन कर रहे हैं, उनकी शिक्षा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत थोड़े पैसों में हम लोग 30,000 रुपए में पूरे एक गांव का एक विद्यालय पूरे साल के लिए हम चलाते हैं। हमारी डोनेशन केवल 30,000 रुपए है एक स्कूल के लिए। तो इतने से पैसों में हम लोगों के पास सारे वॉलंटियर लोग हैं जो बिना पैसे के कार्य कर रहे हैं। करीब 10,000, 7,500 तो ग्राम संगठन के लोग हैं, 3-4 हजार लोग नगर संगठन के लोग हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा में लगे हुए हैं, जो अपना कार्य छोड़ के कार्य कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है। उसी के तहत ये कथा हो रही है। एक विशाल आयोजन है कथा का। कथा के द्वारा हम लोगों को बताएंगे कि भी एकल क्या है और उससे हमारे को कुछ फंड कलेक्शन होगा। बिना फंड के तो कुछ भी नहीं हो सकता। 1 लाख स्कूल चलाना कोई आसान बात तो है नहीं, तो उस फंड के लिए हम ये करेंगे। तो उस कथा में जो रखते हैं वो तो है ही है, उसके पीछे बहुत सारी बातें होती हैं। जो प्राचीन काल में हमारी शिक्षा पद्धति थी, उस शिक्षा पद्धति में गुरुकुल की तरह से जो शिक्षा दी जाती थी वो एकल विद्यालय के माध्यम से आज वैसा ही काम किया जा रहा है, जिससे कि उनमें विचार भी आए, संस्कार भी आए और व्यवहार भी आए। ये तब जाकर के वो कहीं राम
राम कथा राम मान अयोध्या में तब तक श्री राम थे। जब वो वन में गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए। एकल भी यही है। एकल हम वनों में काम करने वाले तो संस्था का नाम ही एकल। एकल में आप क्या देखते हो, पहले सब प्रथम आप समझो। एकल को समझने की जरूरत है। एकल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ गांव के बच्चों को पढ़ाता नहीं है। एक गांव में अगर जाता है तो पूरा गांव पढ़ लेता है। आप इस बात का अभियान को ये समझ के चलना चाहिए कि जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री जब कोरोना काल आया तो उसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यही कहा ना कि भाई 3 लाख गाँव को एकल ने क्वारंटीन कर रखा है। तो ये एक शक्ति है और इस शक्ति के अनुसार आज जिस तरह से आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हो, अब इसका जिस तरह से प्रचार नहीं था, अब हम लोगों ने अभी ये सोचा कि इसका प्रचार प्रसार करें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी कहा जब उस दिन 16 तारीख को कि भाई 70,000 विद्यालय चल रहे हैं, शायद उनके नॉलेज नहीं, अभी 1 लाख विद्यालय चल रहे हैं। तो हम ये यशस्वी प्रधानमंत्री क्यों कहा, आज हमारे को वो जो चाहे सो फंड दे सकते हैं, लेकिन नहीं, हम बिना सरकारी सहयोग के हम लोगों से चंदा इकट्ठा कर करके ये स्कूल चलाते हैं और एक स्कूल पूरे साल में मात्र 30,000 रुपए में चलता है। मात्र 30,000 रुपए में एक स्कूल चलता है। उससे क्या होता है, आप सारे लोग गांव से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पे। मैं समझता हूँ जितने पत्रकार बंधु होंगे उसके 90% लोग गांव से जुड़े हुए लोग हैं। आज गांव की स्थिति क्या है, गांव में आप चले जाएं, गांव में आप चले जाएं, गांव में कहते क्या हो रहा है, गांव में हो रहा है बच्चे जो है ना आज भी कोई कहीं खेल रहे हैं, कहीं कूद रहे हैं, उनको शिक्षा की कमी है। अगर उनको शिक्षा मिल जाए तो वो कभी नक्सलाइट नहीं बनेंगे, वो कभी जो है ना किसी तरह का नशा नहीं करेंगे, वो उग्रवादी नहीं बनेंगे, उनके हाथ में पत्थर नहीं होगा, उनके हाथ में किताबें होंगे। तो ये एकल का अभियान है और इस एकल अभियान के द्वारा ये भारत जो लोक सेवा परिषद है जो ये भागवत कथा करा रही है, चाहे हिंदू नववर्ष बना रही है जो विक्रम संवत 2082 आने वाला है, वो सिर्फ इसलिए है कि हम इस बात को बता सके कि हम लोग जाग लें। हम जागने का मतलब है हमें विद्या से जगाएं, हम उसको संस्कारों से जगाएं। यही अभियान है एकल। कोई क्वेश्चन नहीं होता। वो एकल विद्यालय के माध्यम से आज वैसा ही काम किया जा रहा है जिससे कि उनमें विचार भी आए, संस्कार भी आए और व्यवहार भी आए। ये तब जाकर के वो कहीं राम जैसे बन पाएंगे। हमारे एकल श्री राम कथा का जो खास उद्देश्य है वो ये है, हम जैसा मानते हैं कि भगवान श्री राम तब भगवान श्री राम बने जब वो वनवास गए। ऐसे ही उन्होंने वनवासी लोगों को अपनाया। ऐसे ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं एकल अभियान के माध्यम से भारत लोक शिक्षा परिषद जो 1 लाख विद्यालयों का संचालन हमारे गांवों में हम कर रहे हैं, वो संस्कार शिक्षा है। हम भी उस क्षेत्र में जाएं, वनवासी क्षेत्र में जाके हम अपना काम करें, वनवासी लोगों को अपनाएं और उनको वो संस्कार शिक्षा हम दे रहे हैं जिससे कि वो राष्ट्र निर्माण की भूमिका में अपना सहयोग कैसे हमें दे सकते हैं। हमारा मानना है हमारे राष्ट्र का जब एक एक गांव का व्यक्ति, बिल्कुल दूर इलाकों का जो व्यक्ति है, जब तक उसका उत्थान नहीं होगा तब तक इस देश का उत्थान नहीं होगा। उसका सशक्तिकरण कैसे हम कर पाएंगे, ऐसा हमें मुश्किल दिखता है। तो वो हमारा प्रयास है। एकल अभियान एक मूक क्रांति के रूप में काम कर रहा है और ऐसी जगहों पे काम कर रहा है जहाँ सरकारें तो पहुंच नहीं पाई थी अब तक। तो बहरहाल अब हमारे यशस्वी मोदी जी जिनके कारण से वहाँ पे काफी कुछ काम हो गया है, सब शिक्षा अभियान का भी अब जोर पकड़ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे एकल अभियान की वहाँ इसलिए आवश्यकता है कि हम लोग संस्कार शिक्षा दे रहे हैं। हम कोई फॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं कर रहे। हमारे लोगों को ये समझ में आना चाहिए अपने राष्ट्र राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है। यदि हम जिंदा रहे तो सारा जग ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, और यह राम जी का काम आगे बढ़ेगा धूमधाम से। सभी लोग इसमें अधिक से अधिक जितना सहभागी बनेंगे उनको भी राम जी की कृपा होगी। और एकल के जो राम जी के जो जिन्होंने भगवान बनाया, ऐसे वनवासी, गिरिवासी, गरीब लोगों का उत्थान एकल अभियान कर रहा है। इसलिए आप सभी से मैं सभी श्रोतागणों से निवेदन करूंगा
इसमें अधिक से अधिक सहभागी हों, सहभागी बने। जय श्री राम। हमें हर जगह पर राम को जोड़ा है। हम जितने भी कार्य अपने जो भी पूरे करते हैं, कोई भी कार्य हो, और हिंदू परिवार जो है ना, वहाँ पर पहले भगवान जी को आगे रखते हैं। तो इसीलिए हमने भी जब भारतीय लोक शिक्षा परिषद स्टार्ट किया था, तो उस समय भी पहले राम जी को आगे रखा। और भारतीय लोक शिक्षा परिषद हमारी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी, जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि। उसी प्रकार से बिल्कुल इंटीरियर एरिया में, शुद्ध एरिया में, जहाँ कोई एजुकेशन के कोई भी चांसेस नहीं है, वहाँ पर भी हम हमारे एकल विद्यालय हम बनाते हैं। और हम केवल उन्हीं बच्चों को ही जो है ना वहाँ पे शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं और उनको शिक्षा देते हैं। ये हमारा मेन